अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो चलते हैं हम स्टूडेंट क्वेश्चन 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं रीड कर लेता हूं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इनको भी हमने सिंप्लीफाई करना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है ए बी पावर 2 और पावर 3 मल्टीप्लाई 2 ए पावर 3 और ए पावर 2 बी और फिर और पावर है 3। तो ये स्टूडेंट हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स के ऊपर है क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब है। तो पहले इन क्यूब्स को मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये क्यूब है ए का भी और बी पावर 2 का भी। यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं ए एंड बी पावर 2। ए का क्यूब जो है वो आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब, और बी पावर 2 का क्यूब जो है वो देखें बी पावर 2 है और फिर पावर 2 है ब्रैकेट के बाहर। तो ये पावर और पावर यहाँ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा हमारे पास। तो आ जाएगी हमारे पास 2 3 ज़ार 6। ओके, इसके बाद अब इस ब्रैकेट को ओपन करें तो 2 का भी क्यूब आएगा, ए स्क्वायर का भी क्यूब आएगा और बी का भी क्यूब आएगा। 2 का क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 3, और ए स्क्वायर का क्यूब क्या आ जाएगा, देखिए पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगी, तो आ जाएगा ए पावर 2 3 ज़ार 6। ओके, इसके बाद बी का क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास, बी का क्यूब बी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हमने यहाँ पे इनके क्यूब्स ले लिए। ए का क्यूब ए क्यूब और बी स्क्वायर का क्यूब बी पावर 2 3 ज़ार आ जाएगी 6, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और फिर 2 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 2 क्यूब, और फिर ए स्क्वायर का क्यूब, अब ए स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, और बी का क्यूब आ जाएगा बी क्यूब। ओके, अब देखें यहाँ पे ए क्यूब और ए पावर 6। अब देखें यहाँ पे ए का क्यूब है, यहाँ पे ए पावर 6 है, ये मल्टीप्लाई हो रही है। बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए पावर 3 और प्लस 6। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे कोफिशिएंट गिवन है 2 पावर 3। 2 पावर 3 क्या आता है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8। ये कोफिशिएंट भी हम स्टार्ट में लिख लेंगे। ये 2 पावर 3 है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 है। 2 पावर 3 8 आएगा, 8 1 ज़ार हमारे पास आंसर में 8 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 1 है। यहाँ पे 2 पावर 3 यानी 2 पावर 3 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। 2 को ना 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें या डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर लें। तो 2 पावर 3 क्या आ जाएगी 8। यहाँ पे ए और ए बेसिस सेम थी, इनकी एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये ए और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ए की पावर 3 और 6 क्या आ जाएगी हमारे पास, ए पावर 9। तो ये हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी बी पावर 6 है, बी पावर 3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आ जाएगा हमारे पास बी पावर 6 प्लस 3। ओके, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 8, ए पावर आ जाएगी 3 प्लस 6 9, और बी पावर आ जाएगी हमारे पास 6 प्लस 3 9। तो इस तरह से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्यूब लेंगे, फिर बेसिस सेम जिनकी हैं उनकी पावर्स को ऐड अप कर लेंगे, और 2 का क्यूब जो है हमारे पास 8 वो स्टार्ट में आ जाएगा। कोफिशिएंट को हम स्टार्ट में लिखते हैं। ओके, तो ये तो स्टूडेंट हमारा पार्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है सी पावर 2 डी पावर 2 मल्टीप्लाई -5 सी पावर 3 डी पावर 3 और इन सब का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये स्क्वायर ही ले लेता हूँ, तो बाकी वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी सी स्क्वायर डी स्क्वायर मल्टीप्लाई इन सब का स्क्वायर लें तो माइनस का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 स्क्वायर, C3 है और इसका स्क्वायर जो है वो आ जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 2 ज़ार आ जाएगी 6। तो C पावर क्या आ जाएगी 3 2 ज़ार 6। ओके, इसके बाद D पावर 3 है और बाहर पावर 2 है, तो 3 2 ज़ार आ जाएगी 6। तो D पावर भी क्या आ जाएगी 6। ठीक है, इनकी पावर्स बाहर 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 2 ज़ार 6 आ जाएगी और 3 2 ज़ार 6, और 5 पावर 2 आ जाएगी 5 2, और माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस आ जाएगी। मैंने बताया था पावर्स 2 हो 4 हो 6 हो इवन नंबर हो तो ब्रैकेट में माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा। ओके, फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, और ये 25 यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई होकर 25 ही आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा 25, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, ये 25 इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 25। तो 25 1 25, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और 25 1 25 आ जाएगा।
इसी तरह से ये और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस सेम है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे c की पावर भी ऐड हो जाएगी, d की पावर भी ऐड हो जाएगी। यहाँ पे c पावर 2 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं c पावर 6 से, तो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आ जाएगा c पावर 2, यहाँ से 2 और यहाँ से +6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से d की पावर 2 और d पावर 6 आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर ऐड हो जाएंगी 2 और 6, तो आ जाएगा d पावर 2 और 6। ओके, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 25, c पावर 2 + 6 आ जाएगा हमारे पास 8 और d पावर 2 + 6 आ जाएगा हमारे पास 8। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेने के बाद बेसिस जिनकी सेम है उनकी पावर्स को ऐड करना है, ऐड करके हमारे पास इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ। और क्वेश्चन नंबर सी में हमें गिवन है 8 e पावर 5 f पावर 3 और सबका क्या है स्क्वायर डिवाइड बाय e पावर 3 और f और इनका क्या है क्यूब। ओके, तो अब हम सबसे पहले स्क्वायर एंड क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर, ठीक है, और e पावर 2 और e पावर 5 और पावर 2 है, ठीक है। इनके बाहर देखें, ये ब्रैकेट के बाहर भी 2 है और अंदर भी पावर गिवन है 5, तो 5 और 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर और ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हमारा लॉ था। तो e पावर आ जाएगी हमारे पास 5 2 द 10, ये मैं डायरेक्टली ही इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 2 द 10, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया। इसी तरह से f पावर 3 है और 3 और उसके बाहर पावर 2 है, तो 3 2 आ जाएगी 6, f पावर आ जाएगी हमारे पास 6। ओके, फिर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में e पावर 3 और होल पावर 3, तो 3 3 इधर आ जाएगी 9, e पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 9। ओके, इसी तरह से f पावर क्या आ जाएगी 3, तो f पावर f का क्यूब क्या आ जाएगा f पावर 3। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे 8 का भी स्क्वायर था, क्योंकि ये देखें ये होल स्क्वायर है, सब वैल्यूज का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 8 स्क्वायर, e पावर 5 5 2 आ जाएगी 10, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और f पावर 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, 3 2 6 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्यूब ओपन होगा, तो e पावर 3 3 3 आ जाएगी 9, और f पावर कुछ भी नहीं है, तो ये f पावर 3 ही आ जाएगी, तो f का क्यूब f क्यूब आ जाएगा। ओके, अब देखें यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 64, e पावर 10 और यहाँ पे क्या है 9, दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड, यहाँ पे e पावर 10 डिवाइड हो रही है e पावर 9 से, तो बेसिस सेम है, e एंड e डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो आ जाएगा e की पावर 10 माइनस 9। ओके, इसी तरह से f पावर 6 ये डिवाइड हो रही है f पावर 3 से, बेसिस सेम है f एंड f, और ये बेसिस डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स इनकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो आ जाएगा हमारे पास f पावर 6 माइनस 3। तो इस तरह से स्टूडेंट हम 8 का स्क्वायर लेके 8 8 64 लिख लेंगे, और e पावर 10 और 9 जो है ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मिड में क्या है डिवाइड है। और इसी तरह से f पावर 6 और 3 जो हैं ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो आ जाएगा हमारे पास 64, e पावर 10 में से 9 गए तो सिंपली 1, या सिंपली आप e ही लिख लें, ठीक है। देखें 10 में से 9 e पावर 1 आती है, e पावर 1 लिख लें या सिंपली e लिख लें, तो दोनों सूरतों में आप लिख सकते हैं। इसी तरह से f पावर आ जाएगी हमारे पास 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे सी पार्ट का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमें स्टूडेंट गिवन है 16 g पावर 8 और h पावर 7 डिवाइड बाय -2g क्यूब h स्क्वायर का होल क्यूब। ओके, तो इसको स्टूडेंट हम लास्ट के ज़रिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 16 g पावर 8 और h पावर 7। हम सबसे पहले ये क्यूब ले लेते हैं, तो ये क्यूब किसका है, 2 का भी है, g का भी है और h का भी है, तो -2 का क्यूब हमारे पास -2 ही आएगा, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो आप बेशक इसको ना अलग ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि यहाँ पे एक ये साइन है और एक ये साइन है, ये दोनों आपस में मर्ज ना हो जाए, आप बेशक ब्रैकेट यूज़ कर लें, कोई इश्यू नहीं है। तो -2 का क्यूब आ जाएगा -2 क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस ही आएगा और 2 का क्यूब आ जाएगा 2 क्यूब। जी 3 था, ठीक है, यानी जी क्यूब था और होल पावर 3 है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आ जाएगा जी पावर 3 3 9। ओके, इसी तरह से h पावर 2 है और होल पावर 3 है, तो h 2 3 आ जाएगा 6, तो h पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 6। ओके, तो ये आ जाएगा फ्रेंड हमारे पास क्यूब लेके, 2 का भी क्यूब आ जाएगा, माइनस का क्यूब माइनस भी रहेगा, 2 का क्यूब 2 क्यूब आ जाएगा, g का क्यूब जो है वो आ जाएगा, g पावर ऑलरेडी 3 थी तो 3 3 आ जाएगी 9, और इसी तरह h की पावर ऑलरेडी 2 थी तो 2 3 आ जाएगी 6। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इनका ले लेंगे क्यूब। ओके, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 16 g पावर 8
एच पावर 7 डिवाइडेड बाय -2 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास -2 का क्यूब आ जाएगा 2 टू द 4 4 टू द 8, ठीक है। और इसी तरह से आ जाएगा जी पावर 9 और एच पावर 6। ओके, अब इन वैल्यूज़ को भी सॉल्व करते हैं। देखें 16 डिवाइडेड बाय -8, तो यहाँ पे 16 प्लस है, ठीक है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस जो है वो तो आ जाएगा हमारे पास माइनस, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस माइनस 16 डिवाइडेड बाय 8 क्या आ जाएगा, 16 को 8 से डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। देखें प्लस डिवाइडेड बाय माइनस माइनस आएगा, 16 डिवाइडेड बाय 8 क्या आ जाएगा 2, G8 और यहाँ पे G9 है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो G पावर 8 माइनस 9 जो है ये आ जाएगी हमारे पास 8 माइनस 9, ठीक है। G पावर क्या आ जाएगी 8 और -9, बेसिस सेम हो डिवाइड हो रही हो तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो आ जाएगा हमारे पास G पावर 8 माइनस 9। इसी तरह से H की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 7 और 6, तो 7 माइनस 6 आ जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो आ जाएगा -2 और G की पावर आ जाएगी हमारे पास, ये +8 है, ये -9 है, तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 माइनस करें तो 1, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। G की पावर आ जाएगी -1 और H की पावर क्या आ जाएगी 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के। तो इसको अगर हम मज़ीद आगे सॉल्व करें तो ये जो G की पावर -1 है ये +1 हो सकती है, वो कैसे, ये यहाँ पे G पावर 2 जो है अगर हम इसको डिवाइड में ले लें तो आ जाएगा -2H और G जो है इसकी पावर डिवाइड में जाके हमारे पास माइनस से क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो है G जिसकी पावर -1 थी वो डिवाइड में जब आ जाएगा तो अब इसकी पावर क्या हो जाएगी +1। देखें ये मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे -2 और G पावर -1 है और साथ में क्या है H, वो पॉजिटिव था, तो ये जो G की पावर -1 है इसको प्लस करने के लिए हम इसको डिवाइड में ले गए, ये -2H था, ठीक है, ये -2H, ये G-1 जो है ये डिवाइड में जाके G+1 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 2H डिवाइड बाई G। ओके, तो ये थे स्टूडेंट हमारे तमाम क्वेश्चन नंबर 7 के। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं रीड कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी स्टूडेंट हमने सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन गिवन हैं, इनको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर इसका आंसर लाना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a और इसमें हमें गिवन है 2a पावर 2 और फिर मल्टीप्लाई a और डिवाइड बाय b पावर 2 और यहाँ पे इस सब का क्या है स्केयर, तो 2a स्केयर डिवाइड बाय b और फिर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये किससे, a डिवाइड बाय b स्केयर के होल स्केयर से। तो ये हमें क्वेश्चन स्टूडेंट गिवन है। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें गिवन है 2a स्केयर डिवाइड बाय b, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका ना स्क्वायर मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ, तो ये दोनों का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा b का स्क्वायर और उसका स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर b स्क्वायर का भी है और a का भी है, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर आ जाएगा और b का स्क्वायर आ जाएगा, b पावर 2 है ऑलरेडी है, तो ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी b पावर 2 टू द 4, तो b पावर आ जाएगी हमारे पास 4। सबसे पहला स्टेप का किया, a का भी स्क्वायर ले लिया, b का भी स्क्वायर ले लिया, तो b स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा b पावर 4, पावर्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 टू द 4 और ये a का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास है 2 और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है 1 है, तो 2 1 आ जाएगा 2, a पावर 2 मल्टीप्लाई a पावर 2, तो आ जाएगा हमारे पास a पावर 2 प्लस 2। ओके, डिवाइड में देखें तो हमारे पास क्या है b मल्टीप्लाई b 4 है, तो यहाँ पे b पावर 1 है मल्टीप्लाई हो रही है b पावर 4 से, ठीक है, ये दोनों ही डिवाइड में ना आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम ऐसे ही करते हैं, आमने सामने जो है ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है और b इस b4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये दोनों डिवाइड में है, लिखेंगे भी इनको डिवाइड में, लेकिन आपस में ये क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, b पावर 1 मल्टीप्लाई b पावर 4, तो आ जाएगा हमारे पास b पावर 1 प्लस 4, दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो आ जाएगा हमारे पास 2 और आ जाएगा हमारे पास a स्केयर और स्केयर यानी a पावर 2 प्लस 2 आ जाएगी हमारे पास a पावर 4 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास b पावर 1 प्लस 4 इक्वल्स टू b पावर 5। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके।
ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है सी और डिवाइड बाई डी स्केयर का होल क्यूब मल्टीप्लाई सी का क्यूब डिवाइड बाई 2d का होल स्केयर। यहाँ पे इन दो वैल्यूज़ का क्यूब है होल क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे इन दो वैल्यूज़ का होल स्केयर है। तो सबसे पहले क्यूब और स्केयर को हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्यूब इन दोनों के ऊपर है तो सी का भी क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे डी स्केयर का भी क्यूब। तो डी स्केयर का क्यूब कैसे आएगा, डी के ऊपर पावर 2 है तो 2 3 इधर आ जाएगी हमारे पास 6, तो डी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 6। ओके, इसके बाद फ्रेंड हम मल्टीप्लाई डाल लेते हैं, सी पावर 3 और होल पावर 2 है तो 3 2 इधर आ जाएगी 6 डिवाइड बाई 2 डी का स्केयर क्या आ जाएगा, 2 का स्केयर आ जाएगा 4 और डी स्केयर का आ जाएगा डी स्केयर। ठीक है, देखिए मैं रिपीट कर लेता हूँ, सी क्यूब का स्केयर जो है वो तो आ जाएगा 3 2 इधर 6 सी की पावर 6 डिवाइड में 2 और डी दो वैल्यूज हैं, 2 का भी स्केयर आ जाएगा 4 2 2 4 और डी का भी स्केयर आ जाएगा डी स्केयर। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व करना है। ओके, अब देखें यहाँ पे सी पावर 3 और सी पावर 6 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सी पावर 3 और सी पावर 6 से मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस सेम है सी एंड सी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, आ जाएगा सी पावर 3 प्लस 6। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ये दोनों अब मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज 4 और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 आ जाएगा 4 1 आ जाएगा 4 डी की पावर 6 और डी की पावर 2, तो ये दोनों पावर्स भी ऐड हो जाएंगे 6 पावर 2, बेसिस सेम है डी एंड डी, इनकी पावर्स 6 एंड 2 जो हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो रही है। देखें ये डी स्केयर, देखें ये डी 6 ये सी के साथ तो डिवाइड हो रहा है लेकिन ये आमने सामने मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो 1d6 से ये 4d स्केयर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 4 1 आ जाएगा 4 डी पावर 6 और डी पावर 2 मल्टीप्लाई होंगी तो पावर ऐड हो जाएगी, तो आ जाएगा डी पावर 6 + 2 = 8। तो यहाँ पे आ जाएगा सी पावर 3 + 6 9 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 4 और डी पावर आ जाएगी हमारे पास 6 + 2 8। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके बी पार्ट का आंसर। ओके, तो अब चलते हैं फ्रेंड हम अपने क्वेश्चन एफ की तरफ। तो क्वेश्चन एफ में हमें कुछ ये क्वेश्चन गिवन है, अब इसको करते हैं हम सॉल्व। ओके, तो अब चलते हैं फ्रेंड हम अपने नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ, और पार्ट सी के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है 3e पावर 3 डिवाइड बाई f पावर 2 और इनका क्या है होल पावर 4 और फिर आ जाएगा डिवाइड में 27e पावर 9 डिवाइड बाई f पावर 11। ओके, तो ये स्टूडेंट हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस गिवन है। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें गिवन है 3 और ई क्यूब डिवाइड बाई एफ स्केयर, इन सब की पावर होल क्या है 4। तो अब तो इस पावर को हम सॉल्व करते हैं, 3 और इसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 4, इसी तरह ई पावर 3 और इसके ऊपर पावर 4 है तो 3 4 इधर आ जाएगी हमारे पास 12। ठीक है, पावर और उसके बाहर भी पावर हो तो यहाँ पे पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 3 4 12। इसी तरह से डिवाइड में आ जाएगा f पावर 2 और होल पावर 4, तो आ जाएगी हमारे पास f पावर 2 4 8 f पावर 8। ओके, फिर इसके बाद स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास डिवाइड और फिर आ जाएगा 27 और e पावर 9 और डिवाइड बाय f पावर 11। ओके, इसके बाद स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं इसको ओपन कर लेते हैं। 3 पावर 4 क्या आ जाएगी, 3 3 9 9 3 27 27 3 आ जाएगी हमारे पास 81। ठीक है, तो 3 पावर 4 जो है वो आ जाएगी हमारे पास 81 e पावर 12 डिवाइड बाय f पावर 8 और डिवाइड में आ जाएगा 27 e पावर 9 डिवाइड बाय f पावर 11। तो अब स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 27 e पावर 9 डिवाइड बाय f पावर 11। ठीक है, यहाँ पे मैं गिवन है 81, 3 पावर 4 आ जाएगा 81 e पावर 12 डिवाइड बाय f पावर 8 और डिवाइड में हमारे पास 27 e पावर 9 और f पावर 11। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी पावर को सबसे पहले सॉल्व किया। ओके, इसके बाद फ्रेंड अब देखें तो हमारे पास ये वैल्यूज़ दोनों आपस में क्या हो रही हैं डिवाइड हो रही हैं। इनको डिवाइड करें तो 81 ये कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा 27 से, तो 81 डिवाइड बाई 27 ये दोनों नंबर्स कैलकुलेटर से अगर आप डिवाइड करें तो आंसर आता है हमारे पास 3। 81 डिवाइड बाई 27 = 3। e पावर 12 e पावर 9 बेसिस सेम है, e एंड e डिवाइड हो रही हैं, इनके एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आ जाएगा e पावर 12 - 9 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास f पावर 8 डिवाइड बाई f पावर 11। अब f पावर 8 और f पावर 11 ये दोनों बेसिस सेम है, f एंड f डिवाइड हो रही हैं और इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो आ जाएगा हमारे पास f पावर 8 - 11। ओके,
यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3 और ई पावर आ जाएगी हमारे पास 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट f और इसकी पावर आ जाएगी 8 माइनस 11। तो देखें प्लस माइनस माइनस, ये 8 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास माइनस। 11 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू 11 वाला आ जाएगा माइनस, तो आंसर आ जाएगा f पावर माइनस 3 प्लस 8 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 3। तो f पावर क्या आ जाएगी माइनस 3। ओके, आगे देखें तो f पावर 3 को प्लस करने के लिए ये डिवाइड में है, नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो होगा क्या, इसकी पावर जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये है हमारे पास 3e पावर 3, ये जो f डिवाइड में था इसको हम ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा f। ठीक है, ये डिवाइड से ऊपर आ गया। इसकी पावर -3 जो है ये चेंज होके आ जाएगी +3। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 3e पावर 3 और f पावर 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट स्टेप ज़रा दोबारा समझ लें। यहाँ पे f की पावर आई थी -3, इस -3 को प्लस करने के लिए ये डिवाइड में है, इसको ऊपर ले जाएं, मल्टीप्लाई में ले जाएं। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको डिवाइड में ला के भी प्लस से कर सकते हैं। तो इस तरह से ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट लॉ आपने याद रखना है, ठीक है, कि जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जाएं तो इसके एक्सपोनेंट के साइन चेंज हो सकते हैं। तो ये -3 है, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये +3 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपने बात याद रखनी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन सी का आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डी की तरफ। तो डी क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है g पावर 2 डिवाइडेड h पावर 3 और इसकी पावर होल है 6 डिवाइड बाय -3g पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 h पावर 2, इस सब का है क्यूब। ओके, तो अब हम स्टूडेंट ये पावर्स जो हैं सबसे पहले सॉल्व करते हैं। जी स्केयर डिवाइडेड बाय h क्यूब की पावर 6 क्या आ जाएगी। देखें ये पावर 6 इसकी भी है और इसकी भी है, तो जी स्केयर की पावर 6 जो है वो क्या आ जाएगी, जी और 2 पावर के ऊपर पावर हमारे पास है 6। देखें हमारे पास एक्सपोनेंट है 2 और ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट है हमारे पास 6, तो 2 6 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12। तो पावर हो ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 6 आ जाएगी हमारे पास 12। इसी तरह से h पावर 3 और होल पावर है हमारे पास 6, तो 3 6 आ जाएगी हमारे पास 18, पावर आ जाएगी हमारे पास 18। ओके, फिर आ जाएगा डिवाइड में -3g5 का क्यूब, माइनस का क्यूब स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास माइनस ही आएगा। ओके, तो 3 का क्यूब स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 3 क्यूब। इसी तरह से g5 की पावर 3 है, यानी g5 का क्यूब जो है वो क्या आ जाएगा, g की पावर 5 जो है ये इस बाय वाली पावर से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी, 5 3 15, तो आ जाएगा हमारे पास g पावर 15। ओके, फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास डिवाइड में 2 का क्यूब, तो आ जाएगा 2 पावर 3। ठीक है, देखें ये जो क्यूब है ये होल क्यूब है, ऊपर वाली सारी वैल्यू नीचे वाली सारी सब का क्यूब है। 3 का क्यूब 3 क्यूब आ गया, जी पावर 5 का क्यूब आ जाएगा जी पावर 15, 5 3 15, 2 का क्यूब आ जाएगा 2 क्यूब और h स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा 2 3 6, तो आ जाएगा h की पावर 6। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखें ये है -3 का क्यूब, तो बाकी ये वैल्यूज़ मैं ऐसे ही लिखता हूँ। ठीक है, जी पावर 12 डिवाइड बाई h पावर 18 डिवाइड में आ जाएगा 3 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। देखें ये माइनस का साइन तो एज इट इज़ रहेगा, 3 का क्यूब आ जाएगा 3 सीधे 9 9 सीधे 27 और साथ में आ जाएगा जी पावर 15 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब आ जाएगा 2 to the 4 4 to the 8 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास h6। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आमने सामने जो हैं ये आपस में वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, ये इसके साथ डिवाइड हो रही है, ये इसके साथ। जी पावर 12 डिवाइड बाय जी पावर 15, ये दोनों ही वैल्यूज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, लेकिन इसके साथ जो -27 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जी पावर 12 और -15 आ जाएगी, तो आ जाएगा जी पावर 12 -15। देखें ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं और ये दो आपस में डिवाइड हो रही हैं। जी पावर 12 जी पावर 15 ये बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, आ जाएगा 12 -15। ओके, इसके बाद सेंटर में डिवाइड था इसीलिए हमने पावर से माइनस किया, तो जी पावर 12 और जी पावर 15 दोनों डिवाइड हो रही हैं, इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो आ जाएगा जी पावर 12 -15। ओके, तो जी पावर 12 जी पावर 15 ये बेसिस सेम थी, ये डिवाइड हो रही थी, तो इनकी पावर्स 12 और 15 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी।
इसी तरह से अब ये दो आपस में डिवाइड हो रही हैं, लेकिन डिवाइड में 8 भी है तो 8 भी आ जाएगा। h पावर 18 और h पावर 6, h पावर आ जाएगी हमारे पास 18 माइनस 6, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ भी क्या हो रही हैं, आपस में h और h डिवाइड हो रही हैं। तो बेसिस सेम हो h और h, ठीक है, ये भी h है, ये भी h है, और h और h बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, तो इनकी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 18 माइनस 6 आ जाएगा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट इसको मज़ीद सॉल्व करें तो -27 आ जाएगा। जी पावर आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास -3, जी पावर आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास -3। कैसे, ये +12, ये -15, प्लस माइनस माइनस 15 में से 12 माइनस करें तो 3, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस। इसी तरह से आ जाएगा हमारे पास 8, और h पावर 18 में से 6 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 12। तो s की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 12। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो एक स्टेप हम मज़ीद कर सकते हैं। ये जी पावर 3 हमारे पास से ये नेगेटिव में है, इसको प्लस करने के लिए इस जी की पावर 3 को हम डिवाइड में लेंगे, तो होगा क्या कि -27 डिवाइड बाई 8 और h पावर आ जाएगी 12। साथ ही हमारे पास ये जो जी पावर -3 ऊपर थी, डिवाइड में आके ये जी पावर +3 हो जाएगी। तो इस तरह से मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाएं, या यहाँ पे मैंने ना डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले गया था, ठीक है, ये f पावर 3 नीचे थी, इसको ऊपर ले गया मल्टीप्लाई में, तो ये f पावर +3 होगी। इस तरह से यहाँ पे ये g पावर -3 ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये जब डिवाइड में आ जाएगी तो g पावर +3 हो जाएगी। ये g पावर -3 डिवाइड में आने से g पावर +3 हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट हम क्लास के जरिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। पावर को प्लस करने के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड में नीचे ले आए, ठीक है, या डिवाइड में नीचे है तो ऊपर ले जाएं मल्टीप्लाई में। तो इस तरह से स्टूडेंट इसके एक्सपोनेंट को हम पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके डी पार्ट का आंसर। ओके, तो ये स्टूडेंट आज के हमारे तमाम क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो हैं समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।